हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेथन खन्ना और ये मेरे मित्र हैं मिस्टर नरेन साधु। हेलो। जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी, आपको ईमेल एड्रेस दिया गया था और बहुत से अलग अलग कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल है। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और जैसे नरेन भाई आपको पता ही है, ईमेल्स इतनी है कि मुझे लगता नहीं कि आज कवर कर एक पाएंगे। महीने में कवर हो पाएगा। नरेन भाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं एक ईमेल के जरिए। एक ब्रदर हैं, ब्रदर जिंटो थॉमस, आप जानते ही हैं। और अगर उन्होंने दरअसल इंग्लिश में भेजा है, उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता हूँ। उन्होंने उससे पहले 3 चीज़ें बोली है जो कि दरअसल सुनने में बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो उनको बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं कि हम फॉर्मेट में बढ़िया बदलाव लाएंगे और कोशिश तो करेंगे। कोशिश करेंगे कि समय के साथ और कुछ इसमें एडिशन हो सके। नंबर 2 पर उन्होंने बोला कि आप और मैं जैसे बात करते हैं उनको पसंद आया। मेरे को कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, हिमाचल में रहा हूँ, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मेरी भाषा इतनी एक्सेंट इतने चेंज हो चुके हैं, कई बार समझना काफी मुश्किल है कहाँ का है ये बंदा। ओके। और उन्होंने तीसरी बात ये बोली है कि बात है कि हम ये सब जो हमारे प्रोग्राम है हम उनको रिहर्स नहीं करते। हम ऐसी बातें करते हैं, हम मोस्टली थोड़ा फ्रेमवर्क बना होता है, बट उसके ज़्यादा हम कुछ डायलॉग बाजी नहीं करते हैं, उसको हम नोट डाउन नहीं करते हैं, तो उस वजह से आपको जो ये फ्रेशनेस लगता है प्रोग्राम में। और इसके बाद उन्होंने तीसरी बात ये बोली कि जो हमारा बात करने का तरीका है वो काफ़ी इनफॉर्मल है। दरअसल ये एक टॉक शो नहीं है, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। ये हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि एक नॉर्मल इंसान जो कि आप हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं इन जनरल। कभी ऑफिस में होते हैं, कभी घर पर होते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि जैसे हम सुनते हैं कई बार या जैसे हम आईवीआर मशीन बोलती है तो रिकॉर्डेड वॉइस होती है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। हमारी कोशिश है कि जितना हम करीब आपके पहुंच सकें, हमारा मैसेज उतना क्लियर रहेगा। एंड बाकी कोशिश की जाती है कि जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो नरेन भाई, कुछ सवाल किए थे ब्रदर जिंटो थॉमस ने हमसे, और मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। तो उसका जो तर्जुमा हिंदी में है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको दोस्तों पिछली बार पता होगा, मैंने बात की थी कि नरेन भाई जैसे कि पहले यहोवा विटनेस चर्च से बिलोंग करते थे, और ब्रदर जिंटो ने ये लिखा है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम रेडी टू साक्षी और साक्षी अपॉलोजेटिक्स नेटवर्क दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों का संबंध क्या है। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो साक्षी अपॉलोजेटिक्स नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है। इसके अलावा जो मुंबई में, क्योंकि हम दोनों बेस्ड हैं, साक्षी अपॉलोजेटिक्स नेटवर्क मुंबई में है या फिर वो सीमित है केवल केरला और हैदराबाद में? काफ़ी लोगों को लगता है आंध्र प्रदेश। हाँ जी। और उन्होंने काफ़ी प्रार्थनाएं भेजी है आपके हमारे लिए शो। थैंक यू ब्रदर जिंटो, वी ऑल लव यू वेरी मच। अच्छा, तो मेरे बारे में जैसा मैंने कहा था जेहोवास विटनेसेस के बारे में पिछली बार, एक छोटा सा करेक्शन देना चाहूँगा कि मैं जेहोवास विटनेसेस का भी था नहीं। मेरी ट्रेनिंग काफ़ी होते, उन लोग आए थे 4-5 साल तक हमारे घर में आते थे, पर मैंने कभी जेहोवास विटनेसेस का जो बैप्टिज्म होता है टू फॉर फॉर्मल एक्सेप्टेंस, वो मेरा हुआ नहीं। मैं काफ़ी करीब था उसके, पर उससे पहले ही खुदावन ने हमें बचा लिया। अभी ये दिस सेड, ये काफ़ी पहले की बात है ना, हो सकता है आज से 20-25 साल पहले की बात होगी। क्या तो हाँ ये बहुत कम पता है, अभी भाई ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। वैसे नरेन भाई, मैं माफी चाहूँगा आपको बीच में काट रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी नहीं एक्चुअली सुना कि आपका क्या कितने साल आप जेहोवा विटनेस थे, तो सुनने में मजा आया। स्कूल में था तब की बात है। ओके। तो वो आते थे, सिखाते थे। मम्मी की बहुत चाह थी एक्चुअली। मेरे जो फादर है वो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, और मेरी जो मम्मी है वो बाय बर्थ
हिंदू हैं, सारस्वत ब्राह्मण। बट आपको ये जानकर ये थोड़ा ताज्जुब होगा कि जो मेरे फादर थे उनको कभी इतना बिलीव नहीं था ये क्राइस्ट में, इसमें सब काफ़ी अलग अलग चीज़ों में कुछ ना कुछ रहता था। क्रिसमस हो गया, चले गए नहीं वो हो गया, इधर उधर की जो लोकल धर्म वरम है वो सब भी चल जाते थे, जो भी चल जाते थे। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, बट जो हकीकतें बता रहा हूँ मैंने। हमको कोई मार्ग दिखाने वाला था नहीं, तो जो आजू बाजू वाले लोग करते हैं वो सही लगता है उस समय। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने आई लव हिम एंड आई रेस्पेक्ट हिम। पर मेरी जो मम्मी है उनको भले ही शी वॉज अ ब्राह्मण, वो उनका यीशु मसीह में मदर मेरी में वो सब चीज़ में उनका काफ़ी नहीं मजाक नहीं कर सीरियसली उनको फेथ था। और अगर पूछें कि ये कैसे हुआ, तो यार बाय बर्थ तो हिंदू ही है और हिंदू ही थे, है तो नहीं कहूँगा, थे। और जब वो नेटिव प्लेस यहाँ पर आए तो हमारी जो माली हालत बहुत ही खस्ता थी, यानी यहाँ पर आकर नेटिव प्लेस वो नहीं मम्मी कर्नाटक की। अच्छा, वो कर्नाटक, मम्मी कर्नाटक, ओके, फादर इज ओडिशा, ओके, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो जब वो यहाँ पर आए तो हमारी हालत बहुत खराब थी। तो यहाँ वहाँ पर हाथ पांव मारना पड़ता है, जॉब करते हैं। कोई बोलता है कि वो तांत्रिक के पास देखो, ये बाबा से पूजा कर, आप समझ सकते हैं क्या कह रहा हूँ। तो हालत इतनी खराब थी, मैं भी बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। यानी डॉक्टर ने तो एक आध बार कह दिया था कि शायद ये बचेगा नहीं, आप छोड़ दो इसको, नहीं बचेगा। तो मम्मी जब गए थी वो तांत्रिक के पास, तो यानी आप विश्वास करो ना करो, बट मैं मेरी माँ को जानता हूँ, वो कहानी बनाएगी नहीं। कहानी बनाने का उनके पास कोई बहाना बनाने के लिए कोई कारण होना चाहिए, नहीं क्यों बना रहे। ऐसा तो नहीं है हम क्रिश्चियन बन गए और हमको किसने 2-5 लाख रुपए दे दिया, ऐसा तो वो नहीं। तो नहीं, तो वो गए तांत्रिक के पास और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर पे इधर क्यों आए हो, तुम्हारे सर पे मावली का साया है। मावली क्या हो गया? अच्छा, ये आप यहाँ के नहीं हो तो आपको पता नहीं। मावली का साया, मैंने मावली इज अ लोकल वर्ड यहाँ का। मावली इज महाराष्ट्र में, मावली मदर मेरी को कहते हैं। तो ये मुझे पता नहीं, मेरे से मत पूछो कि हाउ व्हाट गॉड चोज हर बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी खुदा ने मेरी माँ को ये दुनिया भी आने से पहले उन्होंने चूज किया हुआ था, जैसे बाइबल में लिखा है। तो वो तांत्रिक ने कहा यहाँ पे बताओ, आपका जो आपके पीछे मावली का साया है, आप चर्च में जाओ। अभी चर्च जो हमारे लिए था वो है वो रोमन कैथलिक वाले, सबको भी वही लगता, मुझे वही लगता। चर्च क्रिश्चियन मींस रोमन कैथलिक, और उनके जो चर्च जो करते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे माहिम में, बैंड्रा में, यानी बॉम्बे में माहिम में उनका नवीना होता है। सम एवरी वेडनेसडे जाओ, 9 वेडनेसडे करोगे तो तुम्हारी जो जाके वहाँ पे प्रार्थना करोगे, उनका मास होता है, नवीना बोलते हैं। तो 9 वेडनेसडे आप जाओगे तो आपका जो विश है वो पूरा होगा। अच्छा, ऐसा है? I'm not joking. If somebody is from Bombay, he will, अगर कोई बॉम्बे से होगा तो वो जानेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे मित्र है रॉलविन, वो पहले रोमन कैथलिक थे। उनसे बात करेंगे रॉलविन जी से बात है। वो अल्टर बॉय रह चुके हैं एक्चुअली स्पीकिंग। अच्छा, ऐसा है? एनीवे, उनको तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मम्मी स्टार्टेड गोइंग टू, मम्मी जाना शुरू की नवीना, और ऐसे धीरे धीरे करके उनका यीशु मसीह में फेथ बढ़ा। किसी ने उनको बाइबल गिफ्ट की, यानी उनको बाइबल गिफ्ट करने वाली भी मेरी पीसी माँ थी, यानी मेरे मम्मी के, मेरे पापा के बड़ी बहन, जो आपके बुआ, हाँ सॉरी बुआ। तो उन्होंने की थी, तो मैं पढ़ा करता था बचपन में, बट घर के सामने भी मंदिर था तो वहाँ पर भी माथा टेकते थे। बाद में मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो जैसे बड़े होने लगे तो पता नहीं क्या है नहीं है, तो बस अपना मटर गश्ती सब करते थे, बहुत मस्ती और इधर उधर की बातें, अलग गलत अनाप शनाप काम। तो किसी तरह से हमने इधर अंधेरी में घर बाय किया, ग्राउंड फ्लोर में। मम्मी को आर्थराइटिस हो गया बहुत बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से कि वो चल नहीं पाते थे। उनके घुटनों में बैंडेज बांधा गया था बहुत टाइट करके, ताकि वो घुटने को थोड़ा भी बेंड ना करे तो भी चक्कर आवाज आता था, बहुत दर्द होता था मेरी माँ को। तो हमने फिर घर भी लिया अंधेरी में और ग्राउंड फ्लोर में लिए, ताकि उनको सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़े। तो जो
हमारे घर में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे उनका वो एक पंजाबी थे। अच्छा। वो पंजाबी, हाँ, वो पंजाबी थे और उन्होंने कहा कि आपको इतना तकलीफ है, हमारे चर्च में क्यों नहीं आते आप। अच्छा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने वो रोमन कैथलिक चर्च के पीछे मेरा घर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था जो रोमन कैथलिक है वही क्रिश्चियन होते हैं। मुझे पता नहीं था क्या मतलब होता है, बट रोमन कैथलिक मीन्स क्रिश्चियन, दैट इट। तो हमने बोला ये बाजू में अम्बोली का चर्च, बोलते नहीं ये नहीं हमारा अलग चर्च है। चलो जाते, हाँ अलग, वो बॉर्न अगेन चर्च था उनका। ओके। तो उनका नहीं है जाने जहाँ पे वो जा रहे, बोलते मैं पहले बहरा था, मेरे कान में सुनता नहीं था, पर अभी मैं पूरी तरह से सुन सकता हूँ, और मैं पंजाबी हूँ तो भी मैं चर्च जाता हूँ। बोला अरे चलो अच्छी बात है। तो मम्मी को बहुत था कि चलो जाएंगे, चलो ठीक है जाएंगे। तो वो चर्च हुआ करता था यहाँ पे वर्सोवा में, और वो पहले माले पे ऐसा छोटी सी ग्राउंड प्लस वन स्ट्रक्चर था, वहाँ पे पहले माले पे होता था, और बहुत तकलीफ हो रहा था उनको चढ़ के आने में। तो 2-3 महीने गए वो, और मैं तो ज़्यादा कभी गया अंदर, मेरा कुछ काम हुआ तो पास्टर से प्रे करवाने, आप प्रे कर दो मेरा काम हो जाए, बस उतना मैं अंदर जाके रिटर्न, और बाहर खड़ा होकर टाइम पास। तो एक दिन मुझे अभी भी वो दिन याद है, शाम मैंने लेट 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे बाहर खड़ा हूँ, वही अपना टाइम पास चल रहा है, खत्म हुई और आके बोल रहा है आज से एक औरत को आर्थराइटिस था, वो ठीक हो गया। जैसे तो मैंने सुना था ये ठीक हो रहा है वो ठीक हो रहा है चर्च में, बट होगा कोई होगा। किसी ने बोला नरेंद्र तेरी माँ ठीक हो गई। बोला कौन? मेरी माँ, क्या हो गया? बोली वो ठीक हो गई। मुझे लगा पता नहीं कुछ मस्ती हो रहा है या पता नहीं, यानी आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने पास की वाईफाई बोली नरेंद्र तेरी माँ ठीक हो गई है, उन्होंने पूरा बैंडेजेस उतार दिया। बोला अरे बाप रे, ये तो क्या दिमाग खराब हो गया माँ का, अरे क्या बात है, ये तो यार पट्टी उतार दी, अभी लाएंगे कैसा उनको, क्योंकि बिना पट्टी का चल नहीं सकते। नहीं बेटा वो प्लास्टिक ठीक हो गया। मैं गया अंदर, उन्होंने वाकई में पट्टी निकाल के फेंक दिया। बोला पट्टी है कहाँ माँ? बोले नहीं मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? बोले नहीं मैंने फेंक दिया, तुझे क्यों चाहिए? बोला नहीं अभी पैर दुख रहा है मम्मी, कैसा उतरेंगे कैसे नीचे? बोले नहीं मेरा पैर ठीक हो गया, वो जंप कर रहे हैं सब, जो मैंने पैर यानी उठा नहीं सकते तो जंप करेंगे। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। तो भी चलो हाथ पकड़ के, बोलते क्यों पकड़ रहा है इतने जोर से, क्यों पकड़ रहा है इतने, छोड़ दो चल रही। अरे माँ है क्या बोले, उनको पीछे हाथ ऐसे रख के चल रहे हैं, उनको कहीं अचानक दर्द उठे फिर क्या करेंगे। पर एक था कि साइंस में जो साइंस के जानकार है वो जानते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में लगता है कि ठीक हो चुका है। डॉक्टर भी कभी कभी केंद्र आजमाते हैं, शुगर की गोलियां दे देते हैं, शक्कर की गोलियां, और आपको लगता है एंटीबायोटिक है, बट तुम्हारे मन को लगता है कि दवाई अंदर गई है और आप ठीक हो जाते हैं। वो प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं उसको। तो नरेंद्र भाई इसको ये जो आप प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्वांटम फिजिक्स को एज ए मेटाफोर यूज कर रहे हैं? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज प्लेसिबो इफेक्ट इज अ ट्रू साइंटिफिक फिनोमेनन। वो ऐसा होता है साइंस में, एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो मुझे लगा, बट प्लेसिबो इफेक्ट में एक बात है कि कभी ठीक अगर हो भी जाते हैं ना, ऐसे सीवियर केसेस में थोड़े दिनों बाद जब उनका माइंड शांत हो जाता है, वो तकलीफ वापस आ जाती है। अच्छा ऐसा है? हाँ। अच्छा, वो जड़ से नहीं जाता, मर्ज गया नहीं है। हाँ। अगर वो कोई मानसिक बीमारी है तो शायद जाए, बट अगर हकीकत में कोई फिजिकल इलनेस है वो नहीं जाएगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी 2-4 दिन में नशा उतर जाएगा खुशी का, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर से दर्द होगा। मैं विश नहीं कर रहा था उनके लिए कि दर्द हो, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वापस आएगा तकलीफ। पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो होता नहीं है साइंस में, ऐसा थोड़ी होता है, तो बकवास है। तो अरे नहीं वो जाएगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मम्मी वो बाहर निकल रही, मम्मी नहीं सब ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मम्मी ये जो ट्रेन अभी उनको जाना था बैंड्रा, ट्रेन की पटरियाँ कैसे चढ़ोगे आप? नहीं मैं चढ़ जाऊंगी मम्मी, ऑटो में चले जाओ। नहीं मेरे दिल ऐसे उछल रही थी यार। मैं बोला ये सब बकवास में कहीं उनको कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। 1 महीने 2 महीने कुछ नहीं, फिर तभी मन में लगा कि शायद कुछ है। उसके बाद मैंने पढ़ाई करना चालू किया, बाइबल साइंस, और गलतियों ये हुई कि मैंने गलती तो नहीं कह सकता, मैंने काफी रिसर्च की जो एंटी क्रिश्चियन वेबसाइट्स हैं, जो क्रिश्चियन के खिलाफ बात, नाम तो लेना सही नहीं होगा, नहीं तो हमारे दर्शक भी चले जाएंगे वहां पे। मुझे कुछ याद है।
मुझे कुछ वेबसाइट्स के नाम याद है, नहीं, जो नाम भी हाँ। सुनने में अच्छा नहीं हाँ लगता वो, है। बट मैं चला रहा था ये देखने की ईसाई जो मसीह में जो क्रिश्चियनिटी है उसमें क्या क्या खामियां हैं, और वो पता लगाने, ताकि मेरा माइंड क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट ना करे। बट जो भी सवाल उठाते थे उसका जवाब मिल जाता था। भले ही हमारे जो चर्चेस हैं उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया, ये बहुत बहुत गलत बात होती है। मैं बहुत भाइयों से मिलता भी हूँ जहाँ पर उनका एक नंबर रोना यही होता है कि हमारे चर्च हमको सपोर्ट नहीं करते। जब हम कोई सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, मुझे भी जवाब नहीं देते, बोलते नरेन ये तो सही बात बोली आपने। तो दिमाग बहुत यूज करता है। और ये ऐसी बकवास सुनने को मिल जाता है कि जब तुम दिमाग वापरते हो ना तो पवित्र आत्मा का वहां पर काम नहीं होता, फिर पवित्र आत्मा आपको छोड़ के आ जाता है। क्या मैं सोचता खुदावंद ने मेरा दिमाग बनाया, मुझे दिमाग दिया और चाहता है कि मैं दिमाग इस्तेमाल ना करूँ, ये गलत होगा। तो बहुत बहुत कष्ट हुआ। मुझे याद भी है काफ़ी ऐसे दिन गए, ऐसे काफ़ी हफ्ते, ऐसी रातें गई जहाँ पर रोना आता था और मैं सोचता था ये सब जो कहीं बकवास तो नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, या मेरी जिंदगी का मकसद ये जो मार्ग जो मेरे सामने दिख रहा है गलत तो नहीं है। अभी भी पढ़ाई है, ऐसा नहीं कहता कि मैं एकदम सक्षम हो चुका हूँ, बट उसमें समय पढ़ के फिर मैं पढ़ाई करके आखिरकार, और कोई आंसर था नहीं ना कि मैं उसके अलावा कि मैं एक्सेप्ट करूँ कि यीशु मसीह ही खुदा है। और उसके बाद और एक वाक्य हुई जो मैं कहूँगा, थोड़ा दो मिनट में जल्दी खत्म करूँगा कि मैं दुबई जा रहा था। दुबई अभी भी जाता हूँ, काफ़ी जगह में मेरा बिजनेस मुझे ले जाता है। वहाँ पर मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन के दोस्त, और मेरे बचपन के मेरे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स, यानी इस्लाम है, मुसलमान है। अच्छा। और जब मैं नया यीशु मसीह में आया था और मैं सब लोगों को सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, आप अभी मेरे ख्याल में आप में से काफ़ी लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहली बार आप यीशु मसीह, तो सबको तू जानता है यीशु मसीह क्या है? तो सबसे कहना, जब मैं नया तो मेरी जो माता जी है उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ के बोला, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया, तू अपने घर वालों को जज कर रहा। तो मेरा कैसा होता था कि मैं नोटिस करता था कि ये एक खाना करने वाला मुंह में जाने लगा है और दुआ करनी तो ये भूल गया। जैसे उसमें हाथ पकड़ के, तुम दुआ क्यों नहीं कर रहे? तो मैं समझ सकता था। नहीं, बट मैं सबको यीशु मसीह, मेरा दोस्त भी जो दुबई बैठा उसको मैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि शायद वो प्रोग्राम देख रहा हो, उसका नाम शरीफ अब्बास। तो मैंने उसे यीशु मसीह ये वो मैंने ये पढ़ा, ये देखा कितना सही है। तो वो कह रहा है तू बोलता है यीशु मसीह बाइबल सही है, मैं तुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इस्लाम के बारे में और तू मुसलमान बन जाएगा। मैं बोला क्या हकीकत में? और बोला ऐसे कैसे है? बोला क्या है प्रेजेंटेशन? वो बोलता है तुझे पता है मोहम्मद बाइबल में? मैं बोला यार, बोला मैंने बाइबल तो पढ़ लिया पर कहीं पर मुझे मोहम्मद का जिक्र तो, ये सब काफ़ी बकवास है, कहानियाँ बनाते हैं क्योंकि कुरान में लिखा है ऐसे कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि उनके बारे में बाइबल में लिखा है, पर कहीं पर भी जिक्र नहीं। ये तो खुला चैलेंज है उनके लिए। पर मैंने कहा कहीं पर भी नहीं है। बोलता नहीं है, तू आ और तू प्रेजेंटेशन देख और तू मुसलमान बन जाएगा। मैं बोला यार बता, अभी बता। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो उस दिन शुक्रवार का दिन था और मुझे उस दिन हम उसके ऑफिस में गए, उसने ऑफिस खुलवाया मेरे लिए और अपना लैपटॉप ओपन करके दिखाया। यही सब टिपिकल डिट्रोनॉमी 18 और सॉन्ग ऑफ सॉलोमन 5:16 ये सब वर्सेस की, देखो ये तो मोहम्मद है। तो मेरे पास हर एक वर्स का जवाब तो नहीं था, पर अभी कुछ कहने को बचा नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, कहने को कुछ बचा नहीं था। मैंने थोड़ी सी तुक लगा दी कि देख बेटा, मैंने उसे बोला ना तूने बाइबल कभी पढ़ी है और ना तू कुरान जानता है, अगर मैंने तेरे को उसका जवाब भी दिया तो समझ नहीं पाएगा। तो उतना बोले से चुप तो हो गया, पर मेरा मन चुप नहीं हुआ। वो जो सवाल मेरे मन में, वो बबल कि ये क्या है, यानी मेरे को मुझे थोड़ा बहुत तो उसमें आंसर पते थे, बट सब पता नहीं था। बोला ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, अगर पता नहीं क्या चल रहा है। तो बस घर जाके फिर मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और वो फिर तो ये दूसरा कार्य चालू हो गया, जैसे पहले हुआ था अभी दूसरा। तो आपका भी हमारी तरह ही कुछ स्टोरी है। इतना क्योंकि इस्लाम के वेबसाइट्स इतने हैं और जो भी मुसलमान को अब मिलो। इसी चीज़ से मुझे याद है,
क्योंकि आपने ये बात छेड़ी थी अभी, मैं कश्मीर में था। हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे इस्लामिक चैनल्स आते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो आबादी है उसमें मुसलमान काफ़ी हैं। तो तब नया नया नाम सुनने को आ रहा था, डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर। हाँ, इसके प्रोग्राम में मेरे दोस्त के घर पे देख रहा, जब भी जाओ उनके घर पे जाकिर नायक, अरे यार ये तो वर्सेस क्या बोल रहा है, ये तो क्रिश्चियन होगा। मेरे घर वालों को भी तब भी लग रहा था कि शायद ये क्रिश्चियन है, क्योंकि वर्सेस इतने अच्छे बोल रहा है। भी बोली हुई। तो मैं ट्यूशन पढ़ता था, फिजिक्स में मैं थोड़ा कमजोर था। सिर्फ फिजिक्स में ओके। और मैं एक्चुअली फिजिक्स में फेल हुआ था। ओके, सिर्फ फिजिक्स में? सिर्फ फिजिक्स में लेकिन उसको पास किया मैंने। तो कैसा था, जो मेरा टीचर था, हाँ। वो जिनको बोलते हैं जैसे कि हाफिजुल कुरान थे, काफी बड़ी उन्होंने दाढ़ी और पजामा काफी ऊपर पहनते थे, और प्रॉपर जो प्रॉपर अटैच होता था उनका। तो एक दिन उनके घर पर गया मैं, उन्होंने मुझे बोला आज तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। तो वैसे तो वो कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते थे, कभी अहमद दीदत होता था, कभी अलग अलग किताबें होती थी उसमें से कोई टॉपिक बताते थे, कभी बिलाल फिलिप होते थे। हाँ। तो ये उन्होंने एक नया मुझे वीडियो दिखाया, एक डिबेट थी। तो आज तक मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि डिबेट पॉसिबल ही नहीं है। वो थी डॉक्टर विलियम कैम्पबेल और कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, हाँ जी, जाकिर नायक और डॉक्टर जाकिर नायक। हाँ। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, वो डिबेट मैंने पूरी देखी, और जब वो मैंने डिबेट देखी, मेरे मान लो पैरों में नीचे से जमीन चली गई। और नवीन भाई, आप ये मेरे बात पे यकीन कीजिएगा, आपको जैसे पता है मेरे फादर वो खुद पास्टर है, लेकिन मेरे घर में काफ़ी फ्रीडम थी। नॉर्मल घर, स्ट्रिक्ट फैमिली नहीं थी, काफ़ी मॉडर्न ख्याल के मेरे पेरेंट्स। तो कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, रात को लेट आ रहे बता कर हम जाते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं होती थी। लेकिन वो ज़रूर बोलते थे कि रास्ता अगर सीधा है तो उसके शायद गेट थोड़े टेढ़े मिलेंगे, रास्ता अगर टेढ़ा है तो शायद तुम्हें थोड़ा गेट ठीक से मिल सकता है। तो ये उस वक्त ना मैं समझ रहा कि खुदा क्या है, एग्जिस्ट करता है नहीं, पर मुझे लगता था भाई कुछ ताकत तो है। तो फिर कई मेरे दोस्त थे जो मुझे बताते थे कि मेरे कुछ हिंदू दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि वैष्णो देवी एक बार होकर जाओ तो तुम्हारा पढ़ाई में तुम। मुझे भी वो सब वैष्णो देवी जाओ, सिद्धिविनायक जाओ, और बताऊं तो एक आधा मुझे खींचकर जबरदस्ती ले भी गए थे, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो हाँ, तो मेरा सफर ऐसा था। तो नरेंद्र भाई, मुझे लगता है कि काफी देर हमने बात की है, आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक्चुअली मैं क्लोज करना चाहूँगा जो मैं जो कह रहा था, वो इस्लाम का जो था, तो उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया, और मैं उस समय जो सवाल आया था मेरे जहन में, और जो बोझ आया था, वही बोझ मैं मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों को देना चाहूँगा कि उस समय भी जो मेरे दोस्त ने मेरे से कही थी कि ये प्रेजेंटेशन देख के पिछले हफ्ते ही एक, मुझे अभी तक वो उसकी आवाज़ तक याद है, पिछले हफ्ते ही एक फिलिपिनो गर्ल जो क्रिश्चियन थी, उसने इस्लाम को स्वीकारा है। अच्छा। तो मुझे वो जो कहा हुआ जो सेंटेंस फॉलो किया करती थी, पीछे मेरे जहन में गूंजा करती थी कि ये थ्रेट जो है इस्लाम का, बाकी सब चीज़ों का, मसीह धर्म पर, क्रिश्चियनिटी पर, वो कितना सीवियर है। और हमारे जो धर्म है, जो मसीह है, उसमें प्रिपरेशन लेवल इतना कम है, इतना कम है, और बहुत कम ऐसे चर्च, बहुत कम ऐसे चर्च, और उससे भी कम ऐसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, या तो मैं कहूँगा बहुत कम लोग और उससे भी कम चर्चेस ये ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि लोगों के मन में जो सवाल आए उसे आंसर करो। तो तभी वो सोच कर मैंने पढ़ना चालू किया, अभी भी पढ़ता हूँ, और उसी के लिए उसी की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा। नरेंद्र भाई, आपने जैसे बात की, अभी मैं बात करना चाहूँगा, मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा उस चर्च में इन्वॉल्व रहा हूँ। मुझे याद है, मैंने अपने मित्र से पूछा
तुम्हें पता है पौलुस रसूल कौन है, जिसको पॉल बोला जाता है? तो सुनो बाइबल में है। तुम्हें बाइबल में तो मुझे भी पता है लेकिन है कौन? हाँ, कहता वो काफी उन्होंने काम किए है। काफी काम किए। तो मैं समझ गया कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और सुना है बस। हाँ, दरअसल बात ये है कि वो ही नहीं, वो पर्टिकुलर एक मेरा दोस्त नहीं, मैंने यकीनन मानिए जब शराबी होती है जिसको होली कम्युनियन बोलते हैं, जब हम वाइन और ब्रेड लेते हैं, मेरे कई मित्र होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अरे तुम पीछे एंड के बेंचेस पर बैठे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? वो कहते हैं कि हम अभी पापी हैं, हम काफ़ी पापी हैं, हमने अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम जैसा पापी आदमी इतने पाप करने के बाद शराब नहीं लेने जा रहे हैं। तो दरअसल बात मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर बात ये है कि जैसा आपने मुझे बोला भी, ये पॉइंट को अभी नहीं देखते हैं, आगे चल के कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर कि अनुग्रह का सच्चा मतलब क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है, क्या अनुग्रह होने से हम पाप कर सकते हैं या पाप करें तो हम नरक में जाएंगे, वो सब काफी सवाल उठते हैं। तो बहुत वो बाद में देखेंगे अभी। हाँ, आखिरी दूसरी बात जो आपने पूछी थी नितिन भाई, दैट इज कि साक्षी में आजकल क्या चल रहा है भाई? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, दर्शकों को बताएं कि साक्षी पॉलिटिक्स नेटवर्क है क्या, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे वीडियोस हैं वो अगर आप देखेंगे तो या तो मलयालम में है या तमिल में है, क्योंकि उधर काफ़ी सारी जनता है जो उसको सुनती है रेगुलरली और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, लेकिन कुछ इंग्लिश में भी है, लेकिन अभी हिंदी में हमने चालू किया है, हिंदी में हमने जो शुरू किया है, तेलुगु में भी है, मलयालम में भी है। हाँ जी जी बिल्कुल। वैसे तो गुजराती में और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि वो वीडियोस अवेलेबल है अभी या नहीं, लेकिन शायद आने वाले समय में आएंगे। लेकिन हिंदी जो कि एक हिसाब की इंटरमीडिएट सी लैंग्वेज है, जो सब लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ सकते हैं। साक्षी पॉलिटिक्स नेटवर्क, आप दर्शकों को बताएं कि क्या चीज़ है? इन शॉर्ट, अभी काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम, बट साक्षी अपॉलोजेटिक्स नेटवर्क जो है वो एक्चुअली बेस्ड है साउथ इंडिया में, पर जो हमारा कार्य है वो सारे इंडिया में होता है। और जो हम कोई चर्च नहीं है, हम अलग अलग, जैसा मैं ग्रेटर ग्रेस से हूँ, आप कोई दूसरे चर्च से, हाँ, और एक कोई ब्रेथरन असेंबली से हैं, तो कोई असेंबली से कहाँ से अलग अलग चर्चेस में से बहुत सारे मिनिस्ट्री से हैं, चर्चेस से हैं, और हमने मिलके ये हमारा ग्रुप है जो जिनका कार्य वही है कि जो कोई भी यीशु मसीह हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं, हम उसको जवाब देते हैं और उन पे काउंटर सवाल भी करते हैं। तो ये हमारा मिशन है कि जो भी जो पहला पत्रस का 3:15 के आयत में जो लिखा है कि हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि हम जो हमारे अंदर जो होप है उसका हम लोगों को कारण बता सकें कि हम ये चीज़ में क्यों हमारा आस्था बनी हुई है। बिल्कुल मोहब्बत और प्यार के साथ, पूरी मोहब्बत और प्यार के साथ, यस, तैयारी में रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। दूसरी बात है कि जो काम है, जो हमारा जो कार्य है वो ज़्यादा साउथ इंडिया में इसलिए होता है कि वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी है जी। पर जो इंटरेस्ट हम ये नॉर्थ में या ईस्ट पार्ट, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र में, बहुत कम देखने को मिलता है। वहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर डिबेट्स भी काफ़ी हुए हमारे, अभी तो बंद हो गए लिटरली। अच्छा, ऐसा है? अरे हाँ, वो बात हुआ है कि हमारे काफ़ी डिबेट हो चुके हैं, जैसे आसिफ के साथ हुआ है, इमरान के साथ हुआ है, आपने शायद TNTJ के नाम से को जानते होंगे, तमिलनाडु तवी जमात, मौलवी पीजे मौलवी काफी माने हुए आदमी, उनके जो जमात में 10 लाख मेंबर्स हैं, 10 लाख। अच्छा, ऐसा है? यानी उनका जो अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस जाकिर नाइक से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो तमिलनाडु तवी जमात, तमिलनाडु तवी जमात, तो वहाँ पर भी हमारे 2 डिबेट्स हुए। पर बात ये है कि खुदा की फजल से ऊपर वाले का हाथ जो हम पर है, हमने उनके जवाब इतने अच्छे दिए जो डिबेट्स में भी जो हुए हैं। और उसके बाद अभी तक यानी जो पिछले 2-3 साल में कोई भी बड़ा ऐसा इंडिया में है नहीं जो डिबेट के लिए राज़ी होता है।
इसीलिए कोई डिबेट नहीं हो रहा है। बट फॉरेन में आप देखेंगे तो आप आए दिन डिबेट्स होते रहते हैं, बिकॉज वहाँ के लोग भी खुले हैं, ओपन माइंडेड है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और जैसा कुछ महीने पहले की भी बात है कि जो मुमरा साइड जो बॉम्बे से बाहर आता है, वहाँ पर जो यूनिटेरियन है, जो कहते हैं कि खुदा एक में तीन नहीं बट एक ही है, वो भी कहते थे कि बहुत बड़े कोई थे वहाँ पे, पास्टर शेखर ऐसा कुछ उनका नाम था। तो उन्होंने कहा मैंने 50-60 पास्टर्स को हमने हराया है और कोई हमारे से डिबेट करने रेडी नहीं होता। हमारे पास वीडियोस है उनके, डोंट वरी ऑन दैट। तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी है। हमने उनको बाद में कहा कि चलो ठीक है, हमें तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, देखें कि आपके बाइबल के अनुसार कौन सही है। यानी ये ईगो वाली बात नहीं है, पर उन्होंने भी हमारा वेबसाइट विजिट किया, देखा कि हम क्या है, बोलते ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, हम इनसे डिबेट नहीं करेंगे और चले। वैसे ही काफ़ी है। अभी अगर देखा जाए तो केरला वो सब साइड में निश ऑफ ट्रूथ है। निश ऑफ ट्रूथ में जनाब एम अकबर भी काफ़ी जाने माने हैं। उनके प्रोग्राम्स में मेरे ख्याल से अपने जाकिर नायक साहब भी जाते हैं और उनका काफ़ी पहुंच है। पर वो आए दिन प्रोग्राम्स करते हैं यीशु मसीह के खिलाफ, बड़े बड़े दावे करेंगे। हमने उनसे कहा कि अगर आपके दावे इतने मजबूत हैं तो डिबेट करते हैं, पब्लिक डिबेट करेंगे, पर वो नहीं माने। तो जहाँ पर ये जैसा बोलना चूहा बिल्ली का खेल बन गया था, वो बिल्ली चूहे जैसे भाग रहे हैं, हम उसका पीछे जा रहे हैं। कि जहाँ पर वो एक ग्राउंड में जाके प्रोग्राम करते थे यीशु मसीह के खिलाफ, हम उसी ग्राउंड में जाके उन्होंने ये सवाल उठाया उसका जवाब देते थे। फिर वो 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद कोई और ग्राउंड में प्रोग्राम करेंगे, फिर हम वही ग्राउंड में जाके 2 हफ्ते बाद प्रोग्राम करेंगे एम अकबर को रिप्लाई देने पर। एम अकबर कभी आए नहीं रिप्लाई देने पे, और ये आप नहीं जानते, ये मैं आपसे कहता हूँ। वापस से हमने उनको डिबेट की चुनौती दी, फिर से पूरा डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। और पहले तो वो कहते थे कि हम डिबेट करेंगे इस बिना पे कि आप सिर्फ कुरान और सही हदीस से कोट करोगे, तफसीर सिरा वो सब कुछ कोट नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं। और सीरत नहीं, कुछ नहीं बोलते, कुछ सिरा नहीं, कुछ तफसीर नहीं। अभी इसके बगैर वो इस्लाम को भी कैसे समझेंगे मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल जाने दो, शहादा जो है वो भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा एक्चुअली, जाने दो, वो अलग बात है। पर वो कहते हैं कि सिर्फ हम कुरान और सही हदीस को मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते। तो आप अगर कोट करेंगे डिबेट में तो आपको यही करना है। तो फाइनली हम भी बेजार हो गए क्योंकि ये बहुत लंबा खींचा जा रहा था। फिर हमने कहा दिया कि चलो ठीक है, हम सिर्फ कुरान और सही हदीस कोट करेंगे, अभी तो आ जाओ डिबेट में। तो आप बिलीव करोगे उनका रिप्लाई, हमारे पास उनका रिप्लाई रिटर्न में, यू नो क्या कहते हैं, आप लोगों के पास लेटर हेड नहीं है। अच्छा ऐसा बनवा देते हैं? नहीं वो भी बात नहीं है। कहते हैं आपके पास लेटर हेड भी नहीं है, और जो सील होता है ना, जो राउंड सील होता है, स्टैम्प भी नहीं है इसका, वो जो तुम्हारे साक्षी पॉलिटिक्स का स्टैम्प भी नहीं है। तो और आप लोग झूठ बोलते हो, तो इसलिए हम आपके साथ में डिबेट नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा है? हद हो गई। तो बट ये सब चीजें हैं हमारे पास, पर हम ये कहते हैं कि डिबेट से बचने के लिए ये लोग कितना भाग रहे हैं। तो इस वजह से हम ऐसा यूनिलैटरल प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि कोई राजी तो होता नहीं डिबेट करने को। इतना तक कि जेरी ने, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी आइडिया भी दी कि हम ऐसा करेंगे, हमारा नाम चेंज, नया आउटफिट खोलेंगे, मिरेकल डिबेटर से ऐसे कुछ नाम से खोल देंगे। और फिर न तो ये साक्षी के नाम से हम करते तो कोई आता भी नहीं। तो ऐसे बहाने। अभी मैं जनाब एम अकबर से पूछना चाहूँगा कि एक बात बताइए, आपके जो नबी हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने भी यहूदियों के साथ में डिबेट किया था। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मोहम्मद साहब का सुना मानते हैं, क्या मोहम्मद साहब का लेटर हेड था? क्या मोहम्मद साहब के पास कोई सील था? जब मोहम्मद साहब आपके वो यहूदी और क्रिश्चियन के साथ में डिबेट करने गए, तो क्या उन्होंने ये डिमांड किया कि पहले तुम्हारा लेटर हेड बताओ और पहले तुम्हारा स्टैम्प बताओ, उसके बाद में मैं ये करूंगा? नहीं ना। तो आप जो अपने आप को मोहम्मद के एकदम बोलते ना सुना मानते हो, कि आप उनके सुना को मानते हो, जैसे वो दाढ़ी बढ़ाते हो वैसे आप करते हो, जैसा वो उठते बैठते थे, कपड़े में जो भी है वैसे आप करते हो, आप उसमें पकड़ करते हो। तो यहाँ पर कुछ आपने नया रूल कैसे बना दिया, जो आपके मोहम्मद साहब ने खुद नहीं किया, वो आपने कैसे किया?
एनीवे गोइंग अहेड, अभी कुछ 1-2 साल पहले मेरी ये जाकिर नायक साहब की जो रिसर्च हेड है, एक्स रिसर्च हेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा यानी अभी नहीं, रिटायर कुछ हो गए, और शोएब सैयद जी जी जी, उनके साथ भी हमारे क्लोज रूम डिस्कशन हुआ था, 4-5 घंटे तक चले थे, पर लिटरली हम 2 थे और वो कुछ 20 थे, जानवरों जैसे लपट रहे थे हमारे पे, बात करने तक को नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली हमने कहा आप लोगों में इतना भी शर्म नहीं है, ना ही आप में इतनी बोलते ना गैरत है कि तुम बिहेव कर सको अपने आप को, तो हम अभी ये डिबेट करेंगे तो खुले पब्लिक के सामने डिबेट करेंगे। तो तभी भी इंशाल्लाह करके चले गए थे, और अभी 2 साल के ऊपर हो गए, वो इंशाल्लाह उनका चल ही रहा है। और भी लोग आते हैं, जैसे जो IRF के लोग हैं और अलग जो संस्था के लोग हैं मुसलमान के, वो जाके हमारे जो ईसाई जो मसीह में जो भाई बहन हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो कोई हमें जानता है और हमें बुला लेता है कि भाई जरा देखो इनसे बात करो, ये जो सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब दो। तो जब हम जाते हैं फिर वो कहते हैं हम आपके, और जब हम सवाल करते हैं उसका कहते हैं इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, इंशाल्लाह हम मिलेंगे, और वो इंशाल्लाह कब होता ही नहीं है। तो एक और बात नवीन भाई मैं आपसे करना चाहूँगा, ब्रदर जिंटो ने भी फरमाइश दी है कि पूछा जाए मुंबई में साक्षी के क्या काम है, क्या रेडी टू साक्षी शायद मुंबई ना नहीं, ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। जो रेडी टू साक्षी है ये हमारा प्रोग्राम का नाम है, जो हम ये कर रहे हैं ये भी साक्षी का ही हिस्सा है। हम साक्षी जो हमारा जो ग्रुप है, उससे संस्था तो नहीं कहूँगा, जो हमारा ग्रुप है, हमारे इसमें कोई हेड नहीं है, कोई लीडर टाइप नहीं, हम सब एक लेवल पे भाई हैं बहन जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और हमारा मकसद एक ही है कि जो सब लोगों को मसीह के बारे में बताएं, उनके ऊपर जो सवाल उठे उसका जवाब दें। तो रेडी टू साक्षी हमारे प्रोग्राम का नाम है, जो साक्षी का ही एक हिस्सा है, और जो हम हिंदी में कर रहे हैं ताकि वो ब्रॉडकास्ट हो रेडियो पे, टीवी पे या यूट्यूब पे, और जो हमारे हिंदी जानने वाले भाई बहनों की को मदद हो उनके मिनिस्ट्री में, उनके जीवन कार्य में। बस दैट्स ऑल दैट देयर इज। वैसे मैं ये बात बोलूँगा नरेंद्र भाई कि समय देखा जाए काफ़ी बदल चुका है, वक्त काफ़ी बदल चुका है। मुझे लगता है कि ये हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये बल्कि हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि लोगों तक ये संदेश को पहुंचाया जाए। बस तो आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ आपके जो परिवार में हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको ये प्रोग्राम के बारे में बताइए ताकि वो उसे देखें, सुने और मसीह में आगे बढ़े। और कोई भी आपको लगता है कि कोई सवाल जो आपको लगता है उसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, आप हमें ईमेल कीजिएगा ready2sakshi@gmail.com, यानी कि ईमेल आईडी जो आपको दिख रहा है, ready नंबर 2 sakshi@gmail.com, डिजिटल 2 READY डिजिटल 2 न्यूमेरिक 2 साक्षी SAKSHI gmail.com। नेक्स्ट टाइम नोट करके जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस, और जो ऑडियो सुन रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट करना चाहूँगा, रेडी READY नंबर 2 साक्षी SAKSHI@gmail.com। और यही नहीं, हमारे अगर आप मुंबई शहर में या किसी भी जगह पर हैं, आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें iTunes स्टोर साथ में ही आता है, उसमें आप मेरा नाम या नरीन का नाम या रेडी टू साक्षी या जस्ट साक्षी नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे आप हमें हमारे एपिसोड्स एंड्रॉइड में मिलेगा, साउंड क्लाउड पर काफ़ी जगह में है, एंड्रॉइड में साउंड क्लाउड पर मिलेगा, एंड्रॉइड में और आईफोन दोनों में आपको ट्यूनिंग रेडियो है, स्टिचर रेडियो पॉडकास्ट है। अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं आप हमें एंड्रॉइड पर सुन सकते हैं, और यूट्यूब पर तो अवेलेबल है, सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के में मिल जाएंगे। एनीवे समय हो गया भाई, बहुत लंबा खींच गया आज तो, आज काफी ज़्यादा टेंशन है। तो भाइयों आपसे अगली बार फिर मिलेंगे जी, तब तक के लिए खुदावन आपके साथ रहे।